चार्ट ये डेटा के समझने में आसान और आकर्षक तरीके से बनाया एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक्सेल में अलग अलग प्रकार के चार्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स आदि। आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो उस डेटा के स्वरूप पर निर्भर आप आपको चाहिए वो चार्ट का प्रकार चुन सकते हैं। इस एक्सेल शीट में एक बुक स्टोर से अलग अलग कैटेगरी के बुक्स का 3 महीनों का सेल्स का डेटा है। असल सेल्स फिगर न देखते डायरेक्ट कॉलम चार्ट को देखें तो आपको तुरंत उपयुक्त जानकारी मिलेगी, जैसे कि फरवरी महीने में हुआ साइंस बुक का मैक्सिमम सेल, मिस्ट्री बुक्स की सेल्स फिगर ये जनवरी और फरवरी में तकरीबन समान है। अब इसी एक्सेल शीट में सेम डेटा दूसरे चार्ट के स्वरूप में है। सिर्फ लाइन चार्ट की तरफ देखा तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा हर कैटेगरी का सबसे ज्यादा सेल फरवरी महीने में ही हुआ है। अब इस पाई चार्ट से क्या जानकारी मिलती है देखते हैं। इस चार्ट की तरफ देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल सेल में सबसे ज्यादा योगदान ये साइंस और मिस्ट्री कैटेगरी का है। तो एक ही नजर में अलग अलग प्रकार की जानकारी लेने के लिए अलग अलग प्रकार के चार्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए कॉलम चार्ट कैसे तैयार करना है सीखते हैं। इस प्रकार के चार्ट्स ये तुलना करते हुए डेटा से फर्क सहजता से पहचानने में मदद करते हैं। A3 से D8 तक की सेल्स सिलेक्ट कीजिए, जिसमें कैटेगरी और 3 महीनों की सेल्स फिगर्स हैं। अब इंसर्ट टैब से चार्ट्स ग्रुप से इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट क्लिक कीजिए और सही ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। आपका चार्ट तुरंत तैयार किया जाता है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ड्रैग कीजिए और आपको चाहिए वहां ले जाइए। चार्ट टाइटल क्लिक कीजिए और समर्पक नाम दीजिए, उदाहरणार्थ सेल्स डेटा। वाई एक्सिस जिस पर वैल्यू दिखाई है उसको वैल्यू एक्सिस कहते हैं, तो एक्स एक्सिस को कैटेगरी एक्सिस कहते हैं। नीचे लीजेंड की में कौन सा कलर क्या दर्शाता है ये दिखाया हुआ है। यहां जनवरी ब्लू बार से रिप्रेजेंट किया है, फरवरी ऑरेंज से, तो मार्च ग्रे बार से दर्शाया गया है। आप चार्ट पर क्लिक करते हैं तब दाहिनी तरफ आपको 3 आइकॉन्स दिखते हैं। प्लस आइकॉन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद डिस्प्ले हुई विंडो में टेक्स्ट द्वारा चार्ट एलिमेंट्स डिस्प्ले किए गए हैं। एक्स और वाई एक्सिस को टाइटल ऐड करने के लिए क्लिक कीजिए एक्सिस टाइटल्स। वाई एक्सिस के पास एक बॉक्स दिखता है, उसमें सूटेबल टाइटल टाइप कीजिए, उदाहरणार्थ अमाउंट, और बाहर क्लिक कीजिए। एक्स एक्सिस के बार के पास का टाइटल बॉक्स क्लिक कीजिए और पहले का नाम निकालकर वहां टाइप कीजिए कैटेगरी और फिर बॉक्स के बाहर क्लिक कीजिए। आगे चार्ट स्टाइल्स आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नीचे स्क्रॉल करके सही स्टाइल चुनिए। इस स्टाइल में डेटा लेबल्स डिस्प्ले किए गए हैं, यानी चार्ट से एक्चुअल डेटा वैल्यूज आप देख सकते हैं। आपको अगर डेटा लेबल्स डिस्प्ले निकालना है तो चार्ट एलिमेंट्स आइकॉन पर क्लिक कीजिए और डेटा लेबल्स सामने के बॉक्स अनचेक कीजिए। अब फिल्टर आइकॉन क्लिक कीजिए। यहां चार्ट में आप देखना चाहते हैं वो डेटा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब क्लासिक्स और फैंटेसी कैटेगरी के सामने के बॉक्स अनचेक करते हैं। अब अप्लाई क्लिक कीजिए। दो अनचेक की हुई कैटेगरी से संबंधित डेटा दिखना बंद हो जाएगा। फिर कैटेगरी डिस्प्ले करने के लिए चार्ट फिल्टर पर क्लिक कीजिए और कैटेगरी के नीचे के सिलेक्ट ऑल बॉक्स क्लियर करने के लिए चेक कीजिए। अब सभी कैटेगरीज सिलेक्ट करने के लिए फिर क्लिक कीजिए और अप्लाई क्लिक कीजिए। आप चार्ट टूल्स के नीचे के कॉन्टेक्सचुअल डिजाइन एंड फॉर्मेट टैब बाकी जरूरी बदलाव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजाइन टैब एक्टिवेट कीजिए। ऐड चार्ट एलिमेंट आपको एलिमेंट ऐड करने के लिए और उनको पोजीशन करने के लिए मदद करता है। लेजेंड कलर्स के साथ डिस्प्ले टेबल से वैल्यूज डिस्प्ले करने वाले डेटा टेबल ऐड करने के लिए ऐड चार्ट एलिमेंट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए डेटा टेबल और फिर विथ लेजेंड कीजिए।
डेटा टेबल रिमूव करने के लिए नन ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अभी चार्ट में एक्स एक्सिस पर कैटेगरीज है और वाई एक्सिस पर वैल्यूज हैं। हर कैटेगरी अलग अलग मंथ के लिए 3 बार्स दर्शाती है। एक्सिस के ऊपर का डेटा इंटरचेंज करने के लिए डिजाइन टैब में से डेटा ग्रुप में क्लिक कीजिए, स्विच रो और कॉलम। अब आपको दिखेगा कि चार्ट अब अलग तरीके से जानकारी देता है। अब हर महीने के लिए अलग अलग कैटेगरी की जानकारी देने वाले 5 बार डिस्प्ले हुए हैं। चार्ट पर प्लॉट किया डेटा आप तुरंत चेंज भी कर सकते हैं। समझिए, आपको 2 महीनों की और 3 कैटेगरी की ही जानकारी चाहिए। डिजाइन टैब में से डेटा ग्रुप से सिलेक्ट डेटा पर क्लिक कीजिए। सिलेक्ट डेटा विंडो से आपको नहीं चाहिए वो बॉक्सेस अनचेक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। आपका चार्ट अब नए सेट ऑफ डेटा जैसा सेट हो गया है। ये कॉलम चार्ट है। ये आप दूसरे चार्ट प्रकार में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, उदाहरणार्थ बार चार्ट। डिजाइन टैब से टाइप ग्रुप से चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक कीजिए। चेंज चार्ट टाइप विंडो में बाईं तरफ के बार ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और दाहिनी तरफ के सही चार्ट चुनिए और ओके क्लिक कीजिए। अब आपका चार्ट बार चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब पाई चार्ट तैयार कैसे करना है, ये सीखते हैं। आपको हर कैटेगरी से बुक्स की टोटल सेल्स का योगदान जानना है, ऐसा मानते हैं। कॉलम ए से कैटेगरी डेटा सिलेक्ट कीजिए। कंट्रोल की प्रेस करके टोटल से संबंधित कॉलम ई तक का डेटा सिलेक्ट कीजिए। फिर इंसर्ट टैब से चार्ट्स ग्रुप में इंसर्ट पाई और डोनट चार्ट क्लिक कीजिए। आपकी वर्कशीट में इंसर्ट करने के लिए चार्ट टाइप सिलेक्ट कीजिए। चार्ट ड्रैग कीजिए और जहां चाहिए वहां ठीक पोजीशन कीजिए। हर कैटेगरी के परसेंटेज योगदान डिस्प्ले करने के लिए कॉन्टेक्सचुअल डिजाइन टैब से समर्पक चार्ट टाइप सिलेक्ट कीजिए। अब फनेल चार्ट कैसा होता है, ये देखते हैं। फनेल चार्ट प्रोसेस से मल्टीपल स्टेजेस में वैल्यू डिस्प्ले करता है। उदाहरणार्थ, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स की हर सेल्स पाइपलाइन से संख्या दर्शाने के लिए आप फनेल चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उतरते क्रम से होता है, इसलिए फनेल जैसा दिखता है। अब ये डेटा देखिए। इस प्रकार से सेल्स पाइपलाइन काम करती है। जब कोई सेल्स पर्सन नए प्रोडक्ट बेचने के लिए बाहर जाता है, तब अनेक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से मिलता है। वो बड़े तौर पर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कांटेक्ट करने का प्रयास करता है। उसमें से चंद लोगों से उसका संपर्क होता है। उसके बाद सच में प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड कस्टमर्स की संख्या और कम होगी और उससे कम कोटेशंस मंगाए जाएंगे। उसमें से थोड़े लोग इंक्वायरी करेंगे और आखिर में एक्चुअल डील ये उससे भी कम क्लाइंट से होगा। अब इसका फनल चार्ट करते हैं। डेटा सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट टैब में चार्ट्स ग्रुप में क्लिक रिकमेंडेड चार्ट्स। क्लिक ऑल चार्ट्स टैब और उसमें से बाईं तरफ के फनेल चार्ट को सिलेक्ट कीजिए। फिर ओके क्लिक कीजिए। आप डिस्प्ले हुए गैलरी से कोई स्टाइल आपके फनेल चार्ट के लिए चुन सकते हैं। इंसर्ट टैब के बाकी चार्ट्स भी देख लीजिए। प्रिंटिंग अ चार्ट। डेटा वाले वर्कशीट में आपका बाकी डेटा भी हो सकता है। नॉर्मल तरीके से आप बाकी डेटा के साथ चार्ट प्रिंट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन चाहिए उस प्रकार से चेंज कर लीजिए। सिर्फ चार्ट प्रिंट करने के लिए चार्ट पर क्लिक कीजिए और फिर प्रिंट कमांड पर क्लिक कीजिए। मैप चार्ट्स। ज्योग्राफिकल रीजन से डेटा कंपेयर करने के लिए आप मैप चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, कंट्रीज, स्टेट्स या पोस्टल कोड्स। इस वर्कशीट में 4 देशों की जनसंख्या का डेटा है। एक्सेल को तुरंत समझ में आ जाता है कि यह ज्योग्राफिकल डेटा है और एक्सेल आपको मैप चार्ट बनाने की अनुमति देता है। इंसर्ट टैब में चार्ट्स ग्रुप से मैप्स सिलेक्ट कीजिए और फील्ड मैप के नीचे आइकॉन क्लिक कीजिए।
आपके वर्कशीट में डार्क शेड्स में ज्यादा जनसंख्या का और लाइट शेड्स में कम जनसंख्या के प्रदेश दिखाने वाला मैप चार्ट दिखता है। बाकी चार्ट जैसे ही मैप चार्ट को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। पहले टाइटल और फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। पिवॉट चार्ट्स। पिवॉट चार्ट्स ये रेगुलर चार्ट्स जैसे होते हैं, सिर्फ फर्क इतना कि वो पिवॉट टेबल से डेटा डिस्प्ले करते हैं। इस वर्कशीट में रीजन वाइज सेल्स डेटा शीट 1 में है। शीट 2 में इस डेटा पर आधारित पिवॉट टेबल है। पिवॉट फील्ड्स पेन क्लोज करते हैं। अब इंसर्ट टैब से चार्ट्स ग्रुप में पिवॉट चार्ट पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट चार्ट विंडो से जो चाहिए वो स्टाइल सिलेक्ट कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। पिवॉट चार्ट क्रिएट हो गया है। आप वो ड्रैग करके पोजीशन कर सकते हैं। जब आप पिवॉट टेबल को फिल्टर अप्लाई करते हैं, वो फिल्टर पिवॉट चार्ट में डिस्प्ले किए डेटा पर भी परिणाम करता है। उदाहरणार्थ, विशिष्ट हिस्से का डेटा आप पिवॉट टेबल में अगर हाइड करते हैं तो चार्ट से भी निकाला जाता है। पिवॉट चार्ट में आप जब फिल्टर अप्लाई करते हैं तब भी यही नियम लागू होता है। डायरेक्टली फिल्टर अप्लाई करने के लिए आप पिवॉट चार्ट से फील्ड बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट से रीजन बटन के पास डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और आपको चाहिए वो रीजन्स सिलेक्ट कीजिए। ये फिल्टर ऑटोमेटिकली पिवॉट टेबल का डिस्प्ले चेंज कर देता है।